Assalamualaikum dear students और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे और लेक्चर 22 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैमिली एनहाइड्राइड्स के बारे में होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम बिटवीन टू कार्बोनाइल कार्बन्स। ठीक है, पहचान क्या होगी कि ऑक्सीजन एटम मौजूद होगा तो कार्बोनाइल कार्बन्स के बीच में। अब देखिए जी क्या मतलब हुआ इसका, यानी ये ऑक्सीजन का एटम है, ये दरमियान में होगा दो कार्बोनाइल कार्बन्स के। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ठीक, तो दो कार्बोनाइल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन की मौजूदगी, इसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक, और यहाँ पर भी कार्बन का चेन होगा, यहाँ पर भी कार्बन का चेन होगा, ये इसकी पहचान है। ठीक है, यूँ भी लिखा जा सकता है और कभी कभी जो है आपको यूँ भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, ये इसका भी मतलब वही होगा, ये बीच वाला ऑक्सीजन है ये वाला, और ये दोनों ऑक्सीजन कार्बोनाइल के हैं, दो कार्बन और आर आर। ठीक है, और यूँ भी हो सकता है। ठीक है, आर, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद O3, दोबारा सी आर, यूँ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज़ है, सही है। अब इसके बाद हम आते हैं जी नेम्स एंड इन ओइक एनहाइड्राइड। इनके नाम के आखिर में क्या आएगा? ओइक एनहाइड्राइड। इसे हम आगे समझेंगे। ठीक, अब इसके बाद है नोमेनक्लेचर। नंबरिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम बोथ कार्बोनाइल कार्बन्स। ठीक, इनकी नंबरिंग शुरू करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखिए जी, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बोनाइल कार्बन, ये बन गया एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक, और ये भी कार्बन का चैन है आगे, ये भी कार्बन का चैन है आगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं जी, इस कार्बन से, ठीक है, इससे नंबरिंग यूं भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस कार्बन से नंबरिंग को यूं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस कार्बन से नंबरिंग को ऐसे स्टार्ट करते हैं और इस कार्बन से नंबरिंग को इस तरफ स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब आगे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, इफ़ बोथ ग्रुप्स ऑन नंबरिंग हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर दोनों ग्रुप्स में, ठीक है, नंबरिंग करने पर क्या मतलब हुआ, ज़रा पहले आप एग्जांपल देखिए जी। ये हुआ कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक, अब देखिए जी, नंबरिंग करने पर 1 2, नंबरिंग करने पर 1 2। ठीक, इफ़ बोथ ग्रुप्स ऑन नंबरिंग, अगर नंबरिंग करने पर दोनों ग्रुप, यानी ये ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, इनमें कार्बन के एटमों की तादाद सेम हो, जैसे यहाँ पर भी कार्बन के एटमों की तादाद 2 है, यहाँ पर भी 2, सही। देन देयर नेम्स विल बी रिटन सिंगल टाइम। तो अब आपने इस ग्रुप और इस ग्रुप के नाम को एक बार लिखना है। ठीक है, इस ग्रुप और इसके नाम को क्या करना है, आपने एक बार लिखना है। क्या मतलब हुआ, मैं अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप गौर करें, सी और सी दो कार्बन है, तो ये ईथेन है एक्चुअल में। ठीक है, और ये जो ये है CH और CH3, ये भी दो कार्बन है, दो हम ईथेन को कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम के दोनों ईथेन है, दोनों एक जैसे ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसको पहले तो आप लिखेंगे ईथेन। ठीक है, और आपको पता है एनहाइड्राइड होगा तो आखिर में ओइक एनहाइड्राइड आएगा, तो इसको हम लिखेंगे इथानोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे इसको? इथानोइक एनहाइड्राइड। देखना नाम के आखिर में क्या आया, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक, तो ये बात समझ आ गई। जब दोनों ग्रुप एक जैसे हों तो फिर हम नाम एक ही बार लिखेंगे। देन देयर नेम्स विल बी रिटन सिंगल टाइम, यानी हम इथानोइक, ईथेन को एक दफ़ा लिखेंगे, दो मरतबा ईथेन इथानोइक इसको नहीं लिखते। ठीक है,
चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ़ बोथ ग्रुप्स ऑन ईदर साइड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर दोनों ग्रुप्स में कार्बन एटमों की तादाद का फ़र्क हो। क्या मतलब है जी, फ़र्ज़ करें यहाँ पर CH2 CH3 हो और इस तरफ सिर्फ CH3 हो, ठीक। तो अब अगर आप नंबरिंग करें तो यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2 3। अब देखिए जी, ग्रुप दोनों सेम आ गए, यहाँ पर 3 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ कार्बन की तादाद में फ़र्क हो, दोनों तरफ कार्बन की तादाद में फ़र्क हो, ठीक है, तो अब इसका नाम आप क्या करेंगे, देयर नेम्स विल बी रिटन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, इनके नाम को आप अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। ये ईथेन है, ये प्रोपेन है, ठीक है। 3 कार्बन को प्रोपेन कहेंगे और 2 को ईथेन, तो अल्फ़ाबेटिकली ईथेन पहले आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखना जी, पहले हम लिखेंगे इथानोइक, क्या लिखेंगे, ये वाला इथानोइक, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोपानोइक, क्या लिखेंगे, प्रोपानोइक, और आखिर में लगा देंगे एनहाइड्राइड, ठीक है। इथानोइक, प्रोपानोइक, एनहाइड्राइड, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो बस यही इसमें 2-3 रूल्स थे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स मज़ीद करेंगे सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जी, मैं एक और स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। ये इथानोइक एनहाइड्राइड तो हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जी, इसमें ये कार्बोनाइल कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल कार्बन, ये मिलके हुआ एनहाइड्राइड ग्रुप, यहाँ पर हुआ CH2, यहाँ पर हुआ CH3, यहाँ पर हुआ CH2, यहाँ पर हुआ CH3, ठीक है। अब इसकी अगर हम नंबरिंग कर ले 1 2 3 1 2 3, तो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स है, इधर भी प्रोपेन इधर भी प्रोपेन, तो अब इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ठीक। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्ट सा एग्जांपल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। CH3 CH2 CH2, और इसके बाद ये कार्बोनाइल कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर दोबारा कार्बोनाइल कार्बन, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3, ठीक। अब इसकी अगर हम नंबरिंग कर ले, ठीक है, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये आया। तो 1 2 3 4 यहाँ भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 यहाँ भी 4 कार्बन है, ठीक है। तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, तो इसका नाम होगा ब्यूटानोइक, सॉरी, ठीक है, ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड, क्या नाम होगा, ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं डिफरेंट ग्रुप्स ले लेता हूँ, जैसे CH3 CH2, फिर ये हुआ इसका कार्बोनाइल कार्बन, ये ऑक्सीजन हुआ, फिर ये इसका कार्बोनाइल कार्बन हुआ, फिर ये हुआ CH3, ठीक है। अब जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन आ रहे हैं। अब कार्बन की तादाद में फ़र्क है, ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, ये इथानोइक है, ये प्रोपानोइक है, तो पहले हम लिखेंगे इथानोइक, पहले क्या लिखेंगे इसको, इथानोइक, फिर 3 कार्बन वाला है प्रोपानोइक, और उसके साथ लगा लेंगे क्या, एनहाइड्राइड, ठीक है, इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ ज़रा स्ट्रक्चर में चेंजिंग करूँगा, ठीक है। CH3 CH2, ये कार्बन, ये, ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन, और फिर दोबारा कार्बन, ठीक है, और ये हुआ CH3, ठीक है।
अब ये स्ट्रक्चर देखिए जी, इसकी अगर स्ट्रक्चर पे गौर करें 1 2 3, ये 1 2 सही, ये बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है ये कम्प्लीटली ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका नाम भी यही होगा, ठीक है, इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड ही इसका नाम होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर एनहाइड्राइड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं पर लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।